टीम को ज्वाइन करवाइए। और अपने साथ जो है डायरी और पेन जरूर रखना, क्योंकि जब आप मीटिंग सुन रहे होते हैं ना, तब आपको कुछ बातें रियलाइज होती है कि हाँ मैं यहाँ पर गलती करता हूँ, है ना। तो वो अगर आप उसको नोट कर लोगे अपनी डायरी के अंदर, तो वो आपको याद रहेगी। अदरवाइज वो आप भूल जाओगे कि हाँ मैंने उस समय पे गलती नोट करी थी, और मैं फिर और आप दोबारा रूटीन में आ जाओगे। ठीक है। सो अगले 2-3 मिनट में मीटिंग शुरू करते हैं। टिल देन आप अपनी टीम को कॉल करिए। थैंक यू सो मच। वेरी गुड इवनिंग सुपर वेदलेक्स दोस्तों। मौसम बदल रहा है ना। मौसम भी बदल रहा है, माहौल भी बदल रहा है। और अपना ख्याल रखें, और ख्याल रखते हुए जो है वो काम पे लगे रहें। मैं अक्सर लास्ट मीटिंग में भी मैंने एक बात बोली थी कि इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको कामयाब होना है ना, तो 3 चीजें चाहिए। पहला, लगातार काम करना। आप देख लेना, अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे, तो ये 3 चीजों में से ही आपकी जो है कोई ना कोई कमी आप कर रहे होगे, है ना। सो पहला, लगातार काम करना। आप चेक करिए कि आप लगातार काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं एक दिन काम कर लिया, एक दिन जाके किसी को प्लान कर दिया, एक दिन किसी को जाके बता दिया, उसके बाद 3 दिन नहीं बताया, 3 दिन मजे मार लिए। मजे मीन टू से कि मौसम एंजॉय कर लिया, फेस्टिवल एंजॉय कर लिया, या मूड खराब कर लिया। मूड तो हमेशा ही खराब होता है आदमी आदमी का ना। या बहाना बना दिया कि मैं टेंशन में हूँ। टेंशन बताओ, कौन सा ऐसा आदमी है जो टेंशन में नहीं है। सबके ऊपर प्रेशर रहता है। सो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को लेके आप कंसिस्टेंट नहीं है, आप लगातार काम नहीं कर रहे हैं, है ना। तो आप ग्रोथ ग्रोथ नहीं कर पाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो पहला, लगातार काम करना। दूसरा,
सीखते हुए काम करना। आज कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा, अरे बिजनेस प्लान मुझे आता है, मुझे आता है ना। नहीं आता आपको। आप जब भी कुछ ना कुछ मीटिंग अटेंड करोगे, हर बार कुछ ना कुछ नया सीखोगे, है ना। तीसरा, मोटिवेट होके काम करना। अगर अंदर से नेगेटिविटी है, आप नेगेटिव लोगों से बात करते हैं, नेगेटिव बातें शेयर करते हैं, अपलाइन की चुगलियां, कंपनी के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया, है ना, तो भी ग्रो नहीं कर पाओगे आप। आपको 100% पॉजिटिव रहना पड़ेगा, नेगेटिव लोगों से दूर होना पड़ेगा आपको। तो ये जो तीन चीजें हैं ना, नंबर 1 लगातार काम करना, नंबर 2 सीखते हुए काम करना, और नंबर 3 पॉजिटिव होकर काम करना। ये तीन चीजें अगर आप रेगुलर बेसिस पे आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर रहे हो, आप सेल्फ ग्रूमिंग हो रही है आपकी, आप सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो ट्रस्ट मी, आपको दुनिया की कोई ताकत जो है वो कामयाब होने से नहीं रोक सकती। ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको मन मुताबिक कामयाबी अभी तक नहीं मिली है, तो आप चेक कर लो, तीनों में कमी होगी। या आप लगातार काम नहीं कर रहे होगे, या आपके अंदर एटीट्यूड आ गया होगा, सीखने वाला एटीट्यूड खत्म हो गया होगा, आपको ये लगता होगा ये सिखाएगा मुझे, मैं बहुत सीख चुका हूं, ऐसा अंदर अंदर आपको लगने लग गया होगा। ठीक है। या अंदर से आप नेगेटिव हो गए, किसी ना किसी चीज को लेकर अंदर से आप नेगेटिव हो गए, तो इन चीजों तीनों चीजों के ऊपर काम करिए। नेगेटिव है, किसी मीटिंग सेमिनार को अटेंड करिए, अपलाइन से जाके मिल लीजिए, समय बिताइए उसके साथ, पॉजिटिव हो जाओगे। व्यस्त रहिए। ठीक है। और जहां पे भी सीखने का मौका मिले तो सीखते रहिए। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम लोग बिजनेस प्लान की। ठीक है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा और चाहूंगा कि आप सब लोग उसका रिप्लाई भी मुझे करें। बिजनेस प्लान सेम है, सबके लिए सेम है, राइट। कंपनी में मेरे ख्याल से 100 रुपए से लेके और 15 लाख रुपए का पे आउट लेने वाले आज की डेट के अंदर लीडर हैं। ठीक है। और वो 15 लाख लेने वाले ने भी जब शुरू किया था तो उसके साथ बहुत सारे लोगों ने शुरू किया था। हमारे बीच में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, किसी का पे आउट 30,000, 40,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, सभी सभी लोग इस वक्त मेरी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। अब एक आदमी 15 लाख ले रहा है, एक आदमी 100 रुपए ले रहा है, एक 1500 ले रहा है, एक 2,000 ले रहा है, एक 2 लाख ले रहा है, 5 लाख, अलग अलग पे आउट सारे ले रहे हैं। अब एक तो ये हो सकता है कि एक आदमी ने शुरू ही अभी किया हो, लेकिन दूसरी एक ये कंडीशन है कि दो आदमियों ने समय पे शुरू किया था, एक बराबर शुरू किया था, लेकिन एक आदमी शायद आज 20-25 हजार रुपए का ही पे आउट मेंटेन कर पा रहा है, और एक उसी के बराबर एक आदमी जो आया था वो शायद हो सकता है उसे 1 महीना बाद में भी आया हो, लेकिन वो आज 2 लाख रुपए का पे आउट मेंटेन कर रहा है, या कोई 5 लाख रुपए का मेंटेन कर रहा है। जबकि बिजनेस प्लान हर आदमी के लिए कंपनी ने सेम बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए बिजनेस प्लान अलग होगा। आपके लिए बिजनेस प्लान सेम है, हर आदमी के लिए सेम है, हर आदमी के लिए सेम इक्वल अपॉर्चुनिटी है। प्रोडक्ट्स, हर चीज, सॉफ्टवेयर, हर चीज जो है वो हर आदमी के लिए सेम है। तो क्यों तो क्यों एक आदमी बेहतर ग्रो करता है, जबकि मेहनत भी दोनों कर रहे हैं, एक आदमी और आगे निकल गया, एक आदमी और आगे बढ़ गया, लेकिन वो वहीं पे रह गया। वैसे तो वो तीनों चीजों में से निकल के आएंगी चीजें, लेकिन आज को आपको मैं एक फर्क, मैं आपसे फर्क पूछना चाहता हूँ। आप दोनों दो लोग थे, ध्यान से समझना, आप दो लोग गए एक ही आदमी के पास, आप पहले गए, आप उसको, सामने वाले को समझा नहीं पाए बिजनेस प्लान, उसने काम नहीं किया, फिर आप अपनी अपलाइन को लेके गए। ठीक है। और वो आदमी उससे मिलने के बाद काम करने को तैयार होगा, दोनों में से कहां फर्क है? मैं चाहता हूं आप लोग मुझे मैसेज करें नीचे। आप गए, सामने वाला आदमी आपकी बात सुन के जो है काम करने को कन्विंस नहीं हुआ, कहता नहीं मेरे को काम नहीं करना, और वहीं आप अपनी अपलाइन को लेके गए। और हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है कि आप गए, ये भी बड़े ध्यान से समझना, आप गए, सामने वाला काम करने को तैयार हो गया, और आप अपनी अपलाइन को लेके गए, तो उसको सुनने के बाद वो सामने वाला उल्टा काम छोड़ गया। जरूरी नहीं कि हो सकता है कि आपकी अपलाइन बहुत ही बेहतर प्लान करती हो, ऐसा भी कभी कुछ कुछ केसेस में मैंने देखा कि बंदा खुद बहुत बढ़िया करता है ना। सो दोनों अंतर में कहाँ पे अंतर है? एक आदमी से मिलने के बाद आदमी काम करने लग गया, वही आदमी। कई बार क्या होता है, एक आदमी, अभी मुझे सुनने में मैं देखता हूँ, एक आदमी की आईडी लगी थी 2 साल 3 साल पहले, काम नहीं किया, लेकिन फिर उसी को एक आदमी अभी मिला पिछले 1 महीने में, और वो काम करने लग गया। तो कहाँ पे फर्क होगा? कहाँ पे फर्क होगा, क्या लगता है आप लोगों को? काम करने के तरीके में, एजुकेशन में, समझाने का तरीका, और कॉन्फिडेंस, एग्जैक्टली, बहुत ही बढ़िया, है ना। कंटिन्यू काम करना जी, वो तो कंटिन्यू तो काम मैंने बता ही दिया। आप बैठी हैं, एक ही आदमी, आप मेरे से मिलने आए हैं, काजल जी आप मुझे मिलने आए, आपने मुझे प्लान किया, मैं काम करने को तैयार हो गया। अब आप अपने अपलाइन को मेरे पास लेके आ गए, मैंने काम छोड़ दिया, उससे मिलने के बाद मैंने काम छोड़ दिया। या आप मेरे पास आए, मैंने काम नहीं किया, आप अपनी अपलाइन को लेके आए, और आपकी अपलाइन से मिलने के बाद मैं प्रभावित होकर मैं काम करना शुरू कर दिया। कहाँ है फर्क? आप लोग सही जा रहे हो कहीं ना कहीं। आप सब लोगों के जो जवाब है ना, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, लेकिन अल्टीमेटली इसका जवाब जो है ना, मैंने अभी दे भी दिया है। क्या जवाब जानते हैं क्या? सामने वाले को प्रभावित करना, बस यही है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप सामने वाले को प्रभावित कर गए, अगर आप सामने वाले को प्रभावित कर गए, अगर आप सामने वाले के दिमाग में ये डाल गए कि भाई यही वो प्लान है जो इस वक्त इंडिया में सबसे बेस्ट है, यही वो कंपनी है जो इस वक्त इंडिया में सबसे बेस्ट है, और ये जो तेरे सामने आदमी बैठा है ना, इस वक्त तेरे लिए सबसे बेस्ट है,
अगर आप अपनी बातों से इस तरीके से सामने वाले को प्रभावित करके, तो बंदा आपके साथ दिन रात काम करने को तैयार हो जाएगा। वरना आप अगले दिन उसको फोन कर रहे होगे, बंदा फोन नहीं उठाएगा, और आप पता क्या बोलोगे, हे भगवान मेरी क्या गलती थी, मैंने क्या गुनाह किया है, मैं मेहनत करता हूँ, मेहनत का फल नहीं मिलता। अरे भाई मेहनत कर रहे हो लेकिन काम नहीं करना आ रहा आपको, जो बातें करनी है वो नहीं करनी आ रही। और ये प्रभावित कैसे कर पाओगे आप? प्रभावित आप तब कर पाओगे, ट्रस्ट मी, जब आपको पहली चीज नॉलेज होगी। जितनी ज्यादा नॉलेज होगी ना, आपके शब्दों में आपके कॉन्फिडेंस झलकेगा। नॉलेज झलकेगी ना, जब नॉलेज निकलती है ना, तो सामने वाला प्रभावित होता है, यार ये बंदा समझदार है। मैं अक्सर अपनी एक मीटिंग के अंदर एक बात बोलता हूँ कि यहाँ इंडस्ट्री में आगे ना, हर आदमी हर आदमी इस सोच में घुमा रहता है कि मुझे कोई अच्छा डाउनलाइन मिल जाए, मुझे कोई अच्छा डाउनलाइन मिल जाए, मुझे कोई अच्छा डाउनलाइन मिल जाए। और ऐसे आदमी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि जो अच्छा डाउनलाइन है, जो अच्छा डाउनलाइन, आप अच्छा डाउनलाइन किसको बोलोगे? जो नेटवर्क मार्केटिंग पहले कर चुका होगा, जो समझदार होगा, इंटेलिजेंट होगा, उसी को बोलोगे ना अच्छा डाउनलाइन। अब जो अच्छा डाउनलाइन है, वो भी तो किसी अच्छी अपलाइन की तलाश में होगा मेरे भाई, वो भी तो किसी अच्छी अपलाइन की तलाश में होगा। आप अपने आप को साबित कर दो दुनिया में कि मैं एक बेहतर अपलाइन हूं, जो लोगों के हाथ पकड़ता हूं, उनके साथ चलता हूं, उनको आगे बढ़ाता हूं। दुनिया खुद आपका नंबर ढूंढती हुई आपको फोन करेगी। आप अपने आप को अच्छा अपलाइन साबित कर दो। और हम तो कैसे हैं, हम तो ऐसे हैं कि भाई साहब हम लोगों को तो प्लान ही नहीं करना आता। मेरे पास मानोगे, मेरे पास आज भी 2 लोगों के कॉल आए हैं कि सर मेरे अपलाइन का फोन बंद था जी, आप प्लान समझाओ मेरे एसोसिएट को, फोन पे। मतलब हम लोगों को प्लान ही नहीं। अब सामने वाले के पास हम बैठे हैं, उसको हम बिजनेस प्लान नहीं बता पा रहे, मेरी अपलाइन आएगी या कोई और आएगा, वो बताएगा कि स्टोर कैसे खुलता है, स्टोर कितने का होता है, प्लान क्या है। अरे भाई वो कैसे आप में भविष्य देखेगा? वो सोचेगा कि ये खुद आदमी किसी की उंगली पकड़ के घूम रहा है, ये खुद किसी पे डिपेंडेंट है, तो ये मेरे को कैसे कामयाब करेगा मेरे भाई? और आप देख लो इस इंडस्ट्री के अंदर जितने भी बड़े लीडर्स हैं ना, उनमें आपको एक चीज नजर आएगी कि वो अपनी अपलाइन को साथ लेके नहीं घूमते, वो अपने दम पे काम करते हैं। और ये सामने वाले को पता लग जाता है कि पहली चीज तो ये अपने दम पे काम कर रहा है, ये मेरी नैया पार लगा सकता है। ट्रस्ट मी, इस दुनिया के अंदर ना, आपने ये तो सुना होगा कि 1% लोगों के पास 99% इनकम है, पैसा है इस दुनिया का, और 99% लोगों के पास 1% पैसा है। जानते हैं वो 1% और 99% का क्या फर्क है? ये जो 1%, 99% लोग होते हैं ना, ये बेचारे होते हैं। आप इनके पास जब भी बैठ जाओगे ना, इनके पास दुनिया जहान की तकलीफें, दुख, हाय मेरा ये समस्या, हाय मेरी वो समस्या, हाय मेरा ये प्रॉब्लम, हाय मेरा वो प्रॉब्लम, ये उन्हीं को लेके बैठे रहते हैं, बेचारे होते हैं। और इनके ना दिलो दिमाग में एक एक थॉट होता है कि मुझे कोई फरिश्ता मिलेगा, कोई आएगा मेरी उंगली पकड़ेगा, मुझे कामयाब करवा देगा। ये हमेशा इनको थॉट रहेगा कि कोई ना कोई आके मेरी मदद करेगा, मेरे को इन समस्याओं में से निकालेगा। और जानते हैं वो जो 1% लोग होते हैं, वो फरिश्ते बन जाते हैं। वो आते हैं लोगों को, आओ मैं हूं, मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ, आओ मेरी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें आगे लेके जाऊंगा। वो फरिश्ते बन जाते हैं। और पता है पैसा कौन कमाता है? पैसा उंगली पकड़ने वाला कमाता है, ना कि पकड़वाने वाला। आप किसी भी इंडस्ट्री में उठा के देख लो, तो अपने आप को उंगली पकड़वाने वाला बनाओ। उसके लिए आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, प्रभावित करना पड़ेगा लोगों को। और वो आपके एटीट्यूड में झलक जाता है। जब आप डिपेंडेंट होते हो ना किसी के ऊपर, आप घबराए घबराए से रहते हो, है ना? सो मेरे भाइयों बहनों, बिजनेस प्लान सीखो। और अगर अगली बार भी प्लान, जब भी ये जिंदगी भर जब तक ये प्लान आपको जूम मीटिंग पे दिखाया जाए, फिजिकल दिखाया जाए, हर बार अटेंड करो, हर बार अटेंड करो। आपको हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। हर बार कोई ना कोई नया तरीका सीख जाओगे, कोई ना कोई नया डायलॉग सीख जाओगे। डायलॉग ही है, सामने वाले को एक प्रभावित सा एक पंच मार दिया, सामने वाला प्रभावित हो गया और आपके साथ काम करना शुरू कर दिया। हर बार आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। राइट? सो बात करते हैं बिजनेस प्लान की। सो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन के अंदर। और बिजनेस प्लान की अगर मैं बात करूं, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं। आप किसी को, कोई आपसे पूछ लेता है रैंडमली, आपसे कोई मिल गया, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई ट्रेन में, कोई बस में, कभी कोई पूछ लिया कि भाई क्या करते हो आजकल? क्या बोल पाते हो कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ? क्या ये बोल पाते हो? खुल के बोलते हो ये बात? या ये बोलते हो घुमा फिरा के कि जी मैं आयुर्वेदा में डील करता हूँ, मैं हर प्रोडक्ट प्रोडक्ट की कंपनी में काम करता हूँ? ये बोलते हो, है ना? हम लोग यही बोलते हैं। ठीक है? क्यों? ये सच बात है, ये ऐसा है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। ये सच बात है। ऐसा क्यों है जानते हैं? हम लोग कई बार सोशल मीडिया पे अपना कोई पोस्ट डालते हैं, व्हाट्सएप पे कोई डालते हैं, या किसी को बताते हैं, तो हम पता क्यों छुपाते हैं? हम किसी से बात करने में क्यों छुपाते हैं? क्योंकि ये इंडस्ट्री बदनाम है। आप लोग जब सोशल मीडिया पे अपना कोई पोस्ट डाल देते हैं, तो नीचे नेगेटिव कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं ना। तीन जोड़ो, आजकल तो मेम्स भी चलने शुरू हो गए, छोटी छोटी वीडियोस चल रही हैं, लोग बना रहे हैं। उनका वो वीडियो दिखा दिखा के पैसा कमा रहे हैं, है ना? नीचे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं
कि भाई कोई ढंग का काम कर लो, ये तो बेवकूफ बनाने का काम है, ये ऐसे है, ये वैसे है। मर्सिडीज का सपना दिखाते हैं स्प्लेंडर पे आके, ऐसी ऐसी चीजें आपने सुनी होंगी व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, है ना? क्यों ऐसा? ये कौन लोग हैं जो ये मैसेज करते हैं? या ये क्यों आप इन लोगों से डरते हो कई बार बात करने में, बताने में, सच बताने में? क्यों ऐसा इंडस्ट्री बदनाम क्यों हो गई है? ये कौन लोग हैं जो आपके फेसबुक पे नीचे आके कमेंट्स करते हैं? जानते हैं ये कौन लोग हैं? ये फेलियर लोग हैं, ज्यादातर उनमें से फेलियर लोग हैं, जो किसी ना किसी कंपनी के सताए हुए हैं। ये सच बात है कि किसी ना किसी कंपनी के वो सेमिनार में गए, इनको ज्वाइन करवाया गया, दिखाई गई, एक स्टेज पे आके एक आदमी आया, उसको दिखाया कि हाँ भाई मैं भी पहले ये करता था, पंचर लगाता था, आज मेरे पास मर्सिडीज है, ऑडी है, जगुआर है। उसको दिखाया गया, मैं 5 साल काम किया, मेरे को पैसा आया, तेरे को भी 5 साल काम कर पैसा आया। और ये ऐसा नहीं है, ये झूठ नहीं है कि उस बंदे ने ऑडी जगुआर नहीं जीती। उसने जीती, जीती मिंटू से, उसने कमाई, उसने पैसा कमाया। वो बहुत कंपनियों के अंदर जो है लोगों ने ऑडी मर्सिडीज जैगुआर जीती है, लेकिन उसको सिर्फ दिखाई वही गई, और ये दिखाया गया कि 3 से 5 साल पैसा नहीं आएगा। हम्म। और वो 3 से 5 साल के अंदर वो लुट गया। जो उसके चार दोस्त थे, ग्राहक थे, अपने कस्टमर थे या रिश्तेदार थे, पैसा वैसा ले लिया, लगा दिया उनका भी, प्रोडक्ट परचेज करवा दिए या किट लगा दी, है ना? तो या आजकल इन्वेस्टमेंट कंपनी आ गई हैं, तो कहीं ना कहीं बिजनेस जो दिखाया ही गया ऑडी मर्सिडीज, बात ही नहीं की गई ग्राउंड रियलिटीज की। या मैं और आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। आप जानते हैं इंडस्ट्री जो है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 96 के अंदर आई थी इंडिया के अंदर, और जो पहली कंपनी थी वो इंडियन थी। उसके बाद 97 में एक विदेशी कंपनी आई, उसने ज्यादा मशहूर हो गई थी वो कंपनी, लोगों को ज्यादा को लगता है कि नहीं वो विदेशी कंपनी पहले आई। 96 में इंडियन कंपनी आई, और मैं सैल्यूट करता हूँ उन व्यक्ति को, उन शख्सियत को जो इस इंडस्ट्री को यहाँ पे लेके आए। बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एक दो गलतियां भी हुई हैं। वो यूरोप गए, वहां पे जाके देखा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री भी है, और उनको देखा कि ये इंडस्ट्री की ज्यादा जरूरत इंडिया के अंदर है, क्योंकि इंडिया में लोगों को रोजगार चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट को इंडिया में लेके आए। ये बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एक छोटी सी गलतियां कहाँ पे होगी कंपनियों से? गलती यहाँ पे हो गई कि वो कॉन्सेप्ट को भी एज इट इज उठा के लेके आ गई। जी हाँ। और हम लोगों को एक एन ग्राफ दिखाया गया, ये क्रॉस मार के, कि ये पहले साल इतना समय काम करोगे तो इतना सा पैसा आएगा, दूसरे साल इतना सा काम करोगे तो इतना पैसा आएगा। 3 4 साल वो काम करने में पैसा आता ही नहीं दिखाया, उन्होंने खुद ही बोला। आज भी बोलती हैं वो कंपनियां, आज भी कंपनियों के एमडी, कंपनियों के बड़े बड़े लीडर्स आके एग्जाम्पल देते हैं आम के पेड़ का, कि 4 साल बाद जो है फल देने लगेगा। बांस का देते हैं जी, बांस बेम्बू होता है जी, उसको अंदर डालो जमीन में, उसको पानी खाद दो, फिर वो 4 साल बाद इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, आपको पता नहीं लगता। ऐसी ऐसी कहानियां सुना सुना के जो है लोगों को बोला गया कि 4 साल 5 साल पैसा बाद आएगा। खुद ही बोलते हैं वो लोग, बोलते हैं ना। हम्म। हाँ। और यहीं पे सारी गलती होगी। इंडिया जो है ना, विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है। यूरोप के अंदर विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं। वहां पर अगर लोगों को 3 से 5 साल पैसा नहीं आएगा तो चल जाएगा, लेकिन यहां पर अगर 3 से 5 साल लोगों को पैसा नहीं आएगा तो मेरे भाई नहीं चलने वाला, नहीं चलने वाला। हम लोग कई बार जाके किसी से बात करते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई आपको आप काम करिए, आपको 2 लाख आएगा, 5 लाख कमा सकते हो आप इसमें, मर्सिडीज कमा सकते हो आप इसमें, जैगुआर कमा सकते हो आप इसके अंदर, 10 लाख 20 लाख 50 लाख के पे कमा सकते हो। कमा तो सकते हो, नो डाउट, नो डाउट। आप ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें आप जितना मर्जी कमा सकते हो, उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जानते हैं, वो लाखों की बात कर तो जरूर रहा होता है आदमी, और सामने वाले के दिमाग में पता क्या चल रहा होता है? भाई छोड़ 5 लाख, पहले मुझे ये बता 10 15 हजार रुपए कैसे आएगा। कई बार लोग सामने से सवाल कर लेते हैं, लेकिन कई बार लोग शर्म के मारे करते नहीं है। और आदमी की जो प्राइमरी नीड है ना इंडिया के अंदर, वो आज भी 10 15 हजार रुपए है। आज भी इंडिया के अंदर बहुत सारे परिवार 10 हजार रुपए से चल रहे हैं। मैं आपको डाटा भेजूंगा अभी एक रिसेंट, कितने कितने करोड़ लोगों की नौकरियां, महिलाओं पुरुषों की, जिनकी सैलरी 10 हजार से नीचे है इंडिया के अंदर। आप अगल बगल में देखिए कितने लोग हैं 10 हजार से ऊपर कमा रहे हैं। सो आदमी की इंडिया के अंदर प्राइमरी नीड 10 हजार रुपए है। हम लोगों को वो दिखाया गया जी, हर 20 साल में एक जीरो लग जाती है, हर 20 साल में एक जीरो लग जाती है। सच है, बात लगती है, वो लग्जरी लाइफ जीने के लिए, लेकिन लोगों की प्राइमरी नीड तो 10 15 20 हजार रुपए है ना। लोग कहते हैं मेरे को 1 लाख 2 लाख की बाद में बात करना, पहले बताओ 10 से 20 हजार रुपए कैसे आएगा। ये उसकी पहली नीड है। और वो ये उसके लिए वो 2 साल 3 साल 4 साल वेट नहीं करना चाहता। वो कहता है कि मैं थोड़ा सा मेहनत कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पहले 2 3 4 महीनों के अंदर 10 15 हजार रुपए आना चाहिए। सो कंपनियों के अंदर आप देखोगे ना, तो कंपनियों के प्लान इस तरीके से डिजाइन किए गए कि उनमें 10 15 हजार रुपए आने में ही बहुत टाइम लग जाता है।
कई लोग मैंने देखे जो 5-5 साल से काम कर रहे हैं, आज 10-15 हज़ार रुपए की पे आउट पे धक्के खा रहे हैं, है ना। तो ये देखा गया। अब कोई भी कंपनी उठा लो, 10-15 लोग हैं जो पैसे कमाते हैं, उसके नीचे के जो लोग हैं ना, वो दिखाने के लिए जरूर पैसा कमा रहे होते हैं, शायद 50,000 1 लाख रुपए का कमा रहे होते हैं, लेकिन प्लान को ऐसे डिजाइन किया गया कंपनियों के द्वारा, ऑफर्स को ऐसे निकाला गया कि इतनी सेल डालोगे इतना पैसा निकल जाएगा। तो लोग, आदमी का पे आउट जरूर 1 लाख रुपए का होता है उन कंपनियों के अंदर, लेकिन जो क्लोजिंग के अंदर 50,000 रुपए का प्रोडक्ट उठाना पड़ता है, वो कहां से करेगा। मैंने देखा लोगों को पे आउट लगातार 50,000 लाख रुपए का आ रहा है, लेकिन कोई 15 लाख के कर्ज में है, कोई 20 लाख के कर्ज में है। जब मैं देखता हूँ कि कर्ज कैसे आ गया, तो ऑफरों के चक्कर में प्रोडक्ट घर पे पड़ा हुआ है, प्लान के चक्कर में प्रोडक्ट घर पे पड़ा हुआ है। तो ये सब चीजों को हमने जो है मद्देनजर रखते हुए आपकी कंपनी वेदालेक्स ने प्लान को डिजाइन किया। रिटेल इनकम बहुत अच्छी डाल दी। यहां से मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले कंपनी की ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस कहती हैं कि आप ज्वाइनिंग पे पैसा पैसा या किट लेना, किट बेचना, और ज्वाइनिंग पे पैसा जो है फोर्सेबल ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे पैसा लेना और ज्वाइनिंग पे पैसा देना दोनों इलीगल है। तो अगर कोई कंपनी आके आपको ये प्लान दिखाती है कि इतनी ज्वाइनिंग इधर लगाओ, इतनी ज्वाइनिंग इधर लगाओ, या ये किट बेचो, या ये कैपिंग, या मैचिंग इनकम, ये सारी गलत है, ये सारी गलत है। ये बाइनरी की कैटेगरी में आती है। ठीक है, 2 लेग के प्लान होता है बाइनरी, दूसरा होता है जनरेशन। तो हमारी कंपनी ने 2 लेग का जनरेशन प्लान बना दिया। आप ज्वाइनिंग आपकी बिल्कुल फ्री है। ज्वाइन करने के पश्चात आपको जो है रिटेल मार्जिन मिल जाता है, 50-60% तक भी है कई प्रोडक्ट्स के अंदर। और ये रिटेल रिटेल मार्जिन आपको कमाना चाहिए, ये आपका हक है। इनफैक्ट हम लोग तो ये प्लानिंग कर रहे हैं आने वाले समय में कि आप किसी को प्रोडक्ट जो है वो जैसे लेटर सपोज कोई प्रोडक्ट का एसोसिएट प्राइस 120 रुपए है और आपको आ रहा है 200 रुपए का, तो आप जब उसको दे के आओगे ना अपने कस्टमर को, तो 200 रुपए की बिलिंग होगी। बिल आप उसको 200 रुपए का दे के आओगे, वो जो 80 रुपए आपका रिटेल मार्जिन है आपके अकाउंट में आ जाएगा। सामने वाले आप कमाओ उसको, ये रिटेल मार्जिन कमाने चाहिए। कैसा रहेगा अगर ऐसा कोई सिस्टम बने, मतलब हमारा सोच चल रहा है इसके ऊपर कि आप सामने वाले को प्रोडक्ट दे के आए हो, 200 रुपए का हो, और 200 रुपए की बिलिंग उसको मिल जाए, बंदे को दे आए। अब आपका जो, मान लो आपको तो 120 का ही आना है, वो 80 रुपए का जो आपका रिटेल मार्जिन है ना, वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। फिर चाहे आप उसको ऊपर से अलग से 10 रुपए अपनी जेब से जो दे दो, मार्जिन छोड़ना या जो भी है ना। तो हम इसके ऊपर जो है वर्कआउट कर रहे हैं, मतलब ये भी शायद हो सकता है भविष्य में ये चीज हो जाए। थोड़ा सा टैक्सेशन का इशू है इसमें, क्या देख सकते हैं, तो ऐसा प्लानिंग है हमारी, है ना। लेकिन वेदलेक्स ने आपको रिटेल मार्जिन बहुत अच्छा दिया है। सो हर आदमी को प्रोडक्ट बेचना चाहिए। मैं भी बेचता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है। प्रोडक्ट बेचता हूँ, लोगों को रिजल्ट आता है, वो लोग बाद में काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वही लोग जो है बाद में काम करना शुरू कर देते हैं। और इनफैक्ट आपको, अगर आपसे कोई नेटवर्कर या कोई एक्सपीरियंस आदमी, मार्केटिंग का आदमी मिल गया, तो उससे आपको प्लान, प्रोडक्ट, सब चीजें डिस्कस करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई नया आदमी मिल गया ना, तो उसको पहले प्रोडक्ट दो, उसको प्रोडक्ट बेचो, उसको अच्छा लगेगा, बाद में वो फिर खुद काम करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि अगर उसने, कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि कई बार आपने उसको ये बता दिया कि ये प्लान जो है जी हमारा प्लान है, बिजनेस मॉडल है, तो कई बार उसका कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाएगा। अच्छा यार, ये तो कोई वो है बेवकूफ बनाने वाला काम, ऐसा भी हो जाता है समटाइम्स। तो प्रोडक्ट पिच करके आओ उसको। और प्रोडक्ट जो है, हमने उसके रिटेल मार्जिन अच्छे खासे दे दिए हैं। हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर जुड़ रहे हैं, हमारे साथ बहुत मेडिकल वाले जुड़ रहे हैं। आप इनके पास जाइए, ब्यूटी पार्लर्स बहुत जुड़ रहे हैं। आने वाले समय में ब्यूटी प्रोडक्ट्स की रेंज और भी आने वाली है, इसके ऊपर काम हो रहा है। इनके पास जाइए, इनको ज्वाइन करवाइए और इनको प्रोडक्ट बिकवाइए। और मैं बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था, प्रोडक्ट बेचना इज अ ट्रेडिशनल मार्केट बिजनेस। प्रोडक्ट बिकवाना जो होता है वो नेटवर्क मार्केटिंग होता है। आपने टीम बना ली, जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो आपके लिए नेटवर्क है, वो बेच रहे हैं, आप घर पे बैठ के पैसा कमा रहे हो। ठीक है, तो नेटवर्क बनाइए ऐसे लोगों का। तो रिटेल मार्जिन हमने अच्छा खासा इसी वजह से दिया हुआ है। और कोशिश ये करी गई है कि ट्रेडिशनल मार्केट से कंपीट किया जाए। उदाहरण देता हूं, जैसे मार्केट में लीवर वाला जो सिरप है, सबसे ज्यादा जो बिक रहा है वो लिव 52 है, डीएस। आप जानते हो 310 रुपए का, आप मार्केट में जाएंगे तो 310 रुपए का मिलेगा आपको। तो वेदालेक्स ने क्या किया, वेदालेक्स ने 4 गुना पावर वाला, यानी कि उससे भी डबल पावर, उससे डबल क्वालिटी का जो लिवो सेफ सिरप लॉन्च किया, 250 रुपए का, 250 रुपए का। अब कस्टमर जो है वो खुश, क्योंकि उसको 60 रुपए सस्ता और बेहतर क्वालिटी मिल गई। उसको 60 रुपए सस्ता और बेहतर क्वालिटी मिल गई। और हमारे एसोसिएट को, यानी कि आपको, वो मिलेगा मात्र 110 रुपए का। 140 रुपए रिटेल मार्जिन है मेरे दोस्त, 140 रुपए। नेटवर्क का मार्जिन अलग, कोई 10-15 रुपए नेटवर्क से आगे, 150 रुपए राउंड फिगर आपने वो एक सिरप में बिक गया, बच गया आपको। दिन में 10 सिरप बेच लिए, 1500 रुपए जेब में आ गए, महीने के 45,000 होते हैं। कहां पे मिलते हैं एकदम से इतने पैसे? हम्म। और ये तो मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। तो रिटेल आपको हर किसी को करनी चाहिए। रिटेल क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, मैं ये अपने लास्ट ट्रेनिंग में मैंने बताया था, कैनोपी डोर टू डोर मार्केटिंग, मैंने सारा सिखाया था। उसकी जो लिंक है, जो यूट्यूब पे मेरी वो वीडियो पड़ी है ट्रेनिंग वाली, आप जिसने वो अटेंड नहीं करी तो जाके जरूर करें। आने वाले दिनों में भी हम लोग जो है ऐसी ट्रेनिंग दोबारा भी करेंगे, राइट। सो ये हो गया रिटेलिंग का। अब जो आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उस पर आपको साथ ही साथ मिलते हैं बिजनेस वॉल्यूम।
जी हाँ, बिजनेस वॉल्यूम बीवी कहते हैं हम लोग उसको, है ना। तो अगर आपने 1,000 रुपए का सामान खरीदा तो आपको लगभग 33-35% के आसपास, यानी कि 350 के करीब आपको बीवी आ जाते हैं। ठीक। आप अपने नीचे टीम बनानी है, 2 टीम बनानी है। आप 3 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं। ये प्लान में उसमें कैटलॉग में भी दिखाया हुआ है, एक एग्जांपल दिया हुआ है। आप 3-4 टीमें भी बना सकते हैं, लेकिन बनानी नहीं है, क्योंकि अगर आप 3-4 टीमें बना लेंगे तो एक टीम आपकी मेन हो गई, और वो बाकी की तो 3 या 4 टीमें ना वो एक ही मानी जाएगी। और ऐसा नहीं करना, अगर ऐसा करना होता तो ये 2 लाख के जनरेशन प्लान में आने का फायदा नहीं था, तो पुराने जमाने का प्लान हो गया। क्यों? क्योंकि 3 या 4 टीमें बनाओगे तो उसमें आप अपनी डाउनलाइन की हेल्प नहीं कर सकते। ठीक है, डाउनलाइन को हेल्प करनी है, क्योंकि आप वो बंदा जो होगा वो अपनी डाउनलाइन के नीचे लगाओगे। तो 2 ही लेगों का जनरेशन प्लान है, 2 ही लेग चलानी है, सारे बेनिफिट्स 2 ही लेगों के अंदर है। जब आप पर्सनल और अपनी टीम से मिला के 1,000 बीवी आपके हो जाते हैं, यानी आपकी टीम ने परचेज किया, आपने परचेज किया, प्रोडक्ट बेचा, तो वो बीवी आपकी आईडी पे शो करते हैं। आप बिल करवाने जाते हैं, किसी स्टोर पे जाते हैं, तो वहां पर प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो वो बीवी का बिल काटता है। वो बिल काटते तुरंत आपके पास मैसेज आता है, आपकी ऐप के ऊपर, आपकी आईडी के ऊपर आपके जो बीवी हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं कि आपने ये बीवी, आपने आपका शो हो गया, तुरंत दिखना जाता है। और जहां पे भी स्टोर पे जाओ, उनको रिक्वेस्ट करो कि सर मेरा बिल जो तुरंत काट। और जितने भी स्टोर ओनर्स हैं, मैं उनको हिदायत देना चाहता हूँ, भाई साहब ये जो है ना आदत आपकी बहुत खराब है। काफी लोग आपके में से ऐसे हैं जो 15 तारीख को, 30 तारीख को बिल लेके बैठते हैं लैपटॉप बिल काटने के लिए। आपके पास कस्टमर आया, तुरंत बिल काटा करो, तुरंत काटो। ठीक है, आप में जितने भी मेरे साथ ARS ADS ATS वाले सुन रहे हैं, तुरंत बिल काटो। और अगर आपके पास क्रॉस लैग का कोई कस्टमर आ जाता है तो इसको मिसगाइड मत करो। आती है मन में जेलसी आती है, यार ये बाहर के बंदे से कैसे जुड़ गया, मैं लोकल बैठा था। तो आप लोग उसको ज्ञान समझाना शुरू कर देते हो कि तू मेरे साथ जुड़, लेग पुलिंग, उसका फिर उसको खराब करना, फिर उसको नेगेटिव करना। अरे भाई वो आज आपके साथ वो नहीं जुड़ा, लेकिन अगर आपने उसको नेगेटिव कर दिया तो वो पता है वो जाके मार्केट में सबको वेदर एक्स की बुराई करेगा, 4 लोग आपके भी खराब हो जाएंगे। उसको हेल्प करो। ठीक है, हम एक ही फैमिली है, एक ही परिवार है, एक ही कंपनी है, तेरे को मेरी जरूरत पड़े मेरे से बात करना। वो मार्केट में काम करेगा, हो सकता है कोई ऐसा उसका आदमी आपके साथ जुड़ जाएगा जो उसके साथ नहीं जुड़ना चाहता। तो मार्केट में पॉजिटिव माहौल फैलाओ। इन चीजों से आप देखना कि लोग आपके पास भेजना भी बंद कर देंगे। ठीक है, तो सारे मेरी ये स्टोर वालों को मेरी हिदायत है ये वाली। सो आप अपनी टीम को ज्वाइन करवाते हैं, आपको बीवी मिलते हैं। जब आपकी टीम से 1,000 बीवी हो जाता है, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट लेवल 8% हो जाता है। जब यही बीवी जुड़ के, ये अक्यूमुलेटिव प्लान है, 1,000 के बाद आपने 8,000 और करने हैं तो आपका प्रॉफिट लेवल 15% हो जाएगा। जब ये बढ़ के 17,000 हो गया तो 21%, और जब बढ़ के 35,000 हो गया तो इस लेवल को बोलते हैं फ्यूचर स्टार एसोसिएट, और 27% का आपका लेवल हो जाता है। लेवल के बारे में मैं आपको एक खासियत बता दूं, जो भी आपका पिछला आपने बिजनेस किया हुआ है वो आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। और जो लेवल आपने एक बार अचीव कर लिया वो दोबारा रिवर्स नहीं होगा। आपने 27% पे पहुंच गए या किसी भी लेवल पे पहुंच गए, तो वो लेवल जो है ना आपका, उसके बाद वो जीरो नहीं होने वाला। राइट। और इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये तो होगी नॉर्मल इनकम। ठीक है, ये तो होगी नॉर्मल इनकम। अब इसी लेवल को, अगर आप इसी बिजनेस को आप अगर इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है, तो पहले आपको जो दिखाया जा रहा है वो है मॉड्यूल 1। यही एक खासियत आपके वेदलेक्स के प्लान के अंदर। ये जो सामने आपको स्क्रीन पे 3 बूस्टर रॉयल्टीज दिखाई गई हैं, यही है जो पूरा का पूरे प्लान की जान है। पहले जो अभी तक मैंने जो आपको प्लान दिखाया, परफॉर्मेंस इंसेंटिव 27% तक, ये नॉर्मल है, ये कॉमन है। कोई कंपनी 15 देती है, कोई 12 देती है, कोई 25 देती है। तो ये परफॉर्मेंस इंसेंटिव वाली इनकम जो है वो कॉमन है, बहुत सारी कंपनियां देती है। लेकिन इस लेवल पे आके अगर आप ये 8,000 बीवी इस तरीके से कर लेते हैं 15 तारीख तक, 3500 बीवी आपकी एक टीम में, 3500 या 3500 से ज्यादा होना चाहिए, 3500 पूरे की बात नहीं है, 3500 या 3500 से ज्यादा दूसरी टीम में, 1100 पर्सनल। और आप ये जितना ज्यादा होगा ना, 3500 की जगह 4,000 होगा या 5,000 होगा, तो आपको इनकम उस हिसाब से आएगी। आपकी रॉयल्टी भी ज्यादा आएगी, आपको सॉरी आपका ये जो डिफरेंस इनकम है आपको वो ज्यादा आएगी। तो आपको जो है ये बिजनेस वॉल्यूम जो है वो जितना ज्यादा होगा उसको आपको बेनिफिट उतना मिलने वाला है। तो ये मत समझना कि 35-3500 पूरा ही करना है। ठीक है, अगर आप 35-3500 बीवी इस तरीके से, 1100 बीवी पर्सनल, 8,100 बन गया, तो आपका प्रॉफिट लेवल 15%, डिफरेंस इनकम आपको 15% आएगी। और साथ ही साथ अगर आप ये इस तरीके से 15 तारीख तक कर लेते हैं, तो आपको कंपनी की पूरी टर्नओवर का 3% रॉयल्टी का हिस्सा आपको मिलने वाला है। उसी तरीके से आप नेक्स्ट लेवल करते हैं, 8,000 बीवी दोनों टीमों में, 1100 पर्सनल, तो आपको यहां पर भी 21% का लेवल हो गया, और 3% आपको रॉयल्टी इनकम अलग से मिलेगी कंपनी की टर्नओवर में से। अगले ऐसे तीसरा मॉड्यूल है, ये आपने क्लोजिंग तक करना है। अगर क्लोजिंग मान लो एक दिन बढ़ती है तो ये साथ में ये लेवल भी बढ़ जाता होता है। तो आप 17,000 बीवी दोनों टीमों में और 1100 बीवी पर्सनल कर लेते हैं, तो यहां पर भी आपको कंपनी का 27% का लेवल और 3% की रॉयल्टी मिलनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में अब तक जो वेदालेक्स है वो ये पहली ऐसी कंपनी है जिसमें ऊपर वाला काम कर रहा है, ऊपर वाला काम कर रहा है, और उसकी उसकी मेहनत का पैसा नीचे के लेवल पे दिया गया है। वरना आज तक जितनी भी कंपनी है उनमें नीचे के लेवल पर शोषण होता है, और उनके पैसा जो है ऊपर वालों को रॉयल्टी के रूप में दिया जाता है। मेरा मानना यह है कि अगर कोई आदमी ऊपर बैठा, कोई आदमी 10 लाख कमा रहा है, उसको 11 आ जाएगा,
या उसको 9:30 आ जाएगा तो उसको चल जाएगा। लेकिन अगर नीचे का कोई आदमी है जिसका, जैसे कंपनियों में मैंने देखा कि 100 रुपए का, 50 रुपए का उतने बिजनेस में, या 200 रुपए का पे आउट आ रहा है, उसकी जगह पर उसका 1500 आ जाए, या जिसको 2000 आ रहा है उसको 6-7 हजार आना शुरू हो जाए, या 10 हजार आना शुरू हो जाए, तो उसकी तो जिंदगी बच जाती है, उसकी जिंदगी बच जाती है। सो कंपनी ने बिजनेस प्लान की, ये सारी की सारी जान यहाँ पर है। जो कंपनी आज 6 साल की हो गई है, 6 साल से जितने लीडर काम कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए काम कर रहे थे। आपने जिन लोगों को कभी लेके आना उनके लिए काम कर रहे हैं, वो काम करते हैं, नीचे लेवल पे रॉयल्टी आती है। और यही सबसे चीज है, आपने सबसे ज्यादा जो है अपनी टीम के अंदर ये वाले लोग भर्ती कर रहे हैं। ये नंबर ऑफ आपके सबसे बढ़ने चाहिए, डायरी लगा लो। आपको पता होना चाहिए इस महीने में मेरे 50 लोग जो है मॉड्यूल 1 कर रहे हैं, 20 मॉड्यूल 2 कर रहे हैं, 30 मॉड्यूल 3 कर रहे हैं, क्योंकि यही वो लोग होंगे जब आगे जाके आपका कोई सुपर शाइनिंग बनेगा, कोई वेगा बनेगा, कोई शूटिंग बनेगा, और आप जो है टॉप लीडर बन जाएंगे, आप ग्लोबल बन जाएंगे। इसी को बढ़ाना है, ठीक है। और यही कंपनी की सोच है कि नीचे का जो स्ट्रक्चर है, नीचे का जो बेस है, नीचे की जो नींव है, वो मजबूत कर दो। अगर वो मजबूत होगी ना, तो ऊपर वाले लोगों को ऑटोमेटिकली पैसा आ जाएगा। वो नीचे के लोग नहीं हिलेंगे ना, तो ऊपर आप आनंद लोगे, और टर्नओवर बढ़ेगी तो आपका ऊपर के लेवल पे पे आउट आराम से मजेदार आना शुरू हो जाएगा। यही आज कंपनी को समझ नहीं आ रही, और यही चीज वेदालेक्स कर रही है इस समय। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये दोस्तों, वेदालेक्स में आपको 16 प्रकार की इनकम ऑफर करती है, जिसमें है 40% रिटेल प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस 27% तक, पिन लेवल 13% तक, बूस्टर रॉयल्टी है 9% टोटल बांटी जाती है, जैक रॉयल्टी है। ये सारी जो लास्ट तक जो है आपको जो रॉयल्टीज हैं ये बांटी जाती हैं, और ये सारी बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर है। और ये टोटल अगर आप मिला के देखोगे तो 106% बनता है बीवी का, 106%। यानी कि अगर आपने कंपनी को 100 रुपए दिए तो कंपनी ने उसमें से 35 आपको बीवी दिए, तो 35 बीवी का 106%, लगभग 53 रुपए के आसपास कंपनी जो है उसमें बांट देती है, ठीक है। आप इस अपनी अपलाइन से ये कैलकुलेशन समझना चाहिए तो चाहो तो समझो, क्योंकि अगर आप किसी का दूसरी कंपनी के पास बैठोगे तो आप उसको बता पाओगे कि आपकी कंपनी कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कितना पैसा बांट रही है। एक तो प्रोडक्ट भी कम है मार्केट से, और उसके बाद से कंपनी पैसा भी बहुत बांट रही है। और ये सच बात है, जो वेदालेक्स है ना, वो एक एनजीओ की तरह काम कर रही है। कंपनी ने अपने मार्जिन जो है वो बहुत लिमिटेड रखे हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो आगे आते हैं दोस्तों आपके वेदालेक्स के पिन लेवल, जिसमें सबसे पहला सुपर शाइनिंग है, उसके बाद शूटिंग है, वेगा है, स्कॉर्पियन है, रीगल है, यूनिवर्सल है, लियो है, ग्लोबल है। और आपको जान के खुशी होगी कि आपकी कंपनी जो है वो 6 साल की होगी, और 6 साल के दौरान यहाँ पे ऊपर से लेकर नीचे तक सारे लेवल अचीव हो चुके हैं, ठीक है। हजारों सुपर शाइनिंग है, हजारों शूटिंग है, और कंपनी के अंदर दो ऐसे लीडर भी जो हैं, धर्मराज मेघवाल जी और पारसनाथ जी, जो ग्लोबल स्टार बने हैं। ग्लोबल मेंटेन करके उन्होंने 15 लाख रुपए का पे आउट इसमें अचीव किया है, ठीक है। ये आप भी बन सकते हो, और अभी तो कंपनी के टर्नओवर कोई बहुत ज्यादा नहीं है, जिस हिसाब से अभी स्पीड बढ़ रही है कंपनी की, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये 15 लाख वाला जो पे आउट है ये 20, 25, 30, 50 तक भी पहुंचेगा, क्योंकि ये सारा गेम टर्नओवर के ऊपर है, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड। आगे आता है दोस्तों लीडरशिप बोनस। ये सुपर शाइनिंग और शूटिंग पर आपको 5 जनरेशन का मिलता है, ये और वेगा और उसके ऊपर आपको 13 जनरेशन का मिलता है। पहली जनरेशन का 7, 3, 2, 2, 1 ऐसे मिलता है। अब ये सवाल है कि लीडरशिप बोनस होता कैसे है, लीडरशिप बोनस जनरेशन क्या होती है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे आपके नीचे टीम बन गई है ना, तो आपको 5 जनरेशन का लीडरशिप बोनस आना है। अब वो जनरेशन किसको काउंट करेंगे? मान लो आपके नीचे एक आदमी सुपर शाइनिंग या उससे ऊपर का लेवल मेंटेन कर रहा है, कोई आ गया, तो वो एक जनरेशन होती है। 5 लोग, और जहां तक जितने बीच में जो लोग हैं वो कुछ भी मेंटेन नहीं कर रहे, वो सारे मिला के एक जनरेशन मानी जाएगी। उदाहरण देता हूँ, जैसे मेरे नीचे जो है 5 लोग ऐसे हैं, कोई मॉडल 1, 2, 3 कर रहे हैं, ठीक है, और छठा आदमी आ गया जो सुपर शाइनिंग मेंटेन कर रहा है, तो वो पांचों प्लस वो छठे आदमी का जो 35,000 बीवी होगा उसका मुझे मिला के 7% आएगा। फिर उसके नीचे कोई आदमी जो है वो सुपर शाइनिंग या वेगा या शूटिंग मेंटेन कर रहा है, तो उसकी डेप्थ का 3, उसके नीचे फिर 2, उसके नीचे 2। यानी कि आपके नीचे जितने ज्यादा लेवल निकलते जाएंगे, जितने ज्यादा आपके लीडर निकलते जाएंगे, आपको ये इनकम उतनी ज्यादा आती जाएगी। और ये बताऊं, सबसे ज्यादा फोकस आपको इसी इनकम पे करना है, क्योंकि ये जो लीडरशिप बोनस होता है ना, इसी के आधार पर आपको बाकी की रॉयल्टियां बांटी जाती है। जितने भी फंड है वो इसी के आधार पर होते हैं, जिसको जितना ज्यादा लीडरशिप बोनस जिसने अचीव किया उसको उतनी ज्यादा वो रॉयल्टीज बांटी जाती है। सो दोस्तों, आगे की स्लाइड में हम लोग बात करते हैं सुपर शाइनिंग लेवल कैसे जो है आप अचीव कर सकते हैं। आपकी दोनों टीमों में 35,000 बीवी होना चाहिए। ये मैंने दिखाया स्लाइड में ना कि आप BCD भी खोल सकते हैं, 3 टीमें भी खोल सकते हैं, लेकिन आपको खोलनी नहीं है, क्योंकि अगर आप वो खोलोगे भी ना तो वो भी एक ही मानी जाएगी, ठीक है। सो इसलिए एक ही टीम में आपको काम करना है और अपनी डाउनलाइन को सपोर्ट करनी है। तो ये लेवल है दोस्तों, 35,000 दोनों टीमों में आपके हो जाते हैं, तो टोटल मिनिमम 70,000 बीवी होने चाहिए। और यहाँ पर जो है आपका लेवल हो जाता है 31%, और आपको पहले महीने से 31% का लेवल मिल जाता है। पहले महीने से 4% सुपर शाइनिंग स्टार जैक रॉयल्टी मिल जाती है। पहले महीने से आपको 4% ट्रेनर फंड मिल जाता है, और 2 महीने मेंटेन करके आपको 3% ट्रैवलिंग फंड भी मिलता है। और यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, पहले महीने से ही आपको 5 जनरेशन का लीडरशिप बोनस मिल जाता है, जो मैंने आपको पिछली स्लैब में दिखाया था, 7, 3, 2, 2, 1, राइट। तो ये भी आपको पहले महीने से मिलना शुरू हो जाता है सुपर शाइनिंग स्टार। यहाँ पे आके आप कंपनी के एक सम्मानित लेवल पे पहुंच जाते हैं, आपको पिन
ट्रॉफी के साथ आपको सम्मानित किया जाता है। जो 4 तारीख को हमारा इवेंट होता है वहां पर आप आते हैं, वहां पर आपको कंपनी की तरफ से ट्रॉफी और ये मिलता है। अगर आप वहां पे नहीं आ पा रहे हैं तो आप अपनी अपलाइन से मिलके, आप सुपर शाइनिंग है या शूटिंग वहां पे नहीं आके ले पा रहे हैं तो आप कंपनी को कॉल करके अपनी ट्रॉफी मंगवा सकते हैं। और वहां पर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करिए, एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करिए, अपनी अपलाइन को बुलाइए। और आप अपलाइंस को भी मैं बोलना चाहूंगा कि आपकी टीम में कोई ऐसा लीडर है जो सुपर शाइनिंग या शूटिंग है, तो वहां पर जाके एक बढ़िया सी मीटिंग करिए और वहां पे जाके आपस में बातचीत करके प्लान करिए, मीटिंग करिए और सबके सामने जो है उनको ट्रॉफी जो है आप अपनी अपलाइन से लीजिए, अपने पेरेंट्स को बुलाइए वहां पर। तो ये सारी जो है ना, मैं जितने भी मेरे भाई मेरी बहनें जो है ये मीटिंग को सुन रहे हैं, तो ये एक्टिविटी जो है ना आप सब लोग करनी शुरू करो। अपनी टीम में जाओ, वहां पर एक सेलिब्रेशन जो है इसका रखो, लोगों को अपनी ट्रॉफी जो है उनको उनको दो, मजा आएगा, सब उस चारों तरफ माहौल बनेगा। उनको बोलो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपनी टीम को वहां पर इन्वाइट करो। सो ये उसके बाद है शूटिंग स्टार लेवल। इसमें बस उसके बाद जो लेवल बढ़ेंगे, आपकी टर्नओवर बढ़ती जाएगी, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। जैसे वहां पर 35-35 था, तो यहाँ पर एक 35 और 90 पर्सनल बीवी, यहाँ पर 2000 बीवी करने जरूरी होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप वो नहीं करेंगे तो लेवल आपका मेंटेन नहीं माना जाएगा। यहाँ पर आपका 31 से 33% हो जाता है। 2% शूटिंग स्टार जैक रॉयल्टी आएगी, 3% ट्रैवलिंग फंड आएगा, 2% ट्रेनर फंड और 2% माई कार फंड यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा शूटिंग स्टार लेवल के ऊपर। सो अगला लेवल है वेगा स्टार। जैसे मैंने बताया कि बस टर्नओवर बढ़ती जाएगी, इनकम बढ़ती जाएगी। ये जो आपका पहला लेवल था सुपर शाइनिंग, वहां पर आपकी इनकम जो है वो 10,000 से लेकर 20,000 रुपए के बीच में एवरेज आती है। शूटिंग है यहाँ पर 30,000 से लेकर 40,000 के बीच में एवरेज आती है। किसी का शायद हो सकता है 29 भी आया हो, लेकिन कई ऐसी भी है जिनका 45, 46, 47 भी आया हुआ है। ये डिपेंड करता है कि आपकी टर्नओवर कितनी है, नीचे से डिफरेंस कितना आ रहा है, नीचे से लीडरशिप बोनस कितना आ रहा है, तो इन सब चीजों के ऊपर ये निर्भर करता है। ठीक है, तो ये वेगा है। वेगा पर 50,000 से लेके लोगों का 90,000, 95,000, 1 लाख के बीच में पे आउट आ रहा है जो वेगा मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी 360 और 240 की आपकी जो है टर्नओवर रहती है। नेक्स्ट लेवल है जी आपका स्कॉर्पियन स्टार। स्कॉर्पियन स्टार जो है वहां पर आपका 9 लाख और 6 लाख का आपका बिजनेस रहता है। एक टीम में 9 लाख या उससे ऊपर और दूसरी टीम में 6 लाख या उससे ऊपर, 2,000 आपके पर्सनल भी रहते हैं। यहाँ पर आपकी और रॉयल्टियां बढ़ जाती हैं, आपके फंड बढ़ जाते हैं। 1% स्कॉर्पियन स्टार जैक रॉयल्टी आपको और आनी शुरू हो जाती है, लेवल 36 हो जाता है। 3% ट्रेवलिंग फंड, 2% माइकार फंड, 2% आपका स्कॉर्पियन फंड, 1% ट्रेवलिंग फंड, स्वीट होम फंड, तो ये भी आपके फंड जो है और ऐड हो जाते हैं। और यहाँ पे आपकी जो स्कॉर्पियन स्टार पे आपकी जो इनकम है वो समवेयर अराउंड 1.25 लाख से लेके 2 लाख रुपए के बीच में जो है आ रही है। किसी का एक 1.5 भी आया, किसी का एक 70 भी आया, एक 30, एक 40 ऐसे करके आ रही है। नेक्स्ट लेवल है जी रीगल स्टार। रीगल स्टार बहुत मजेदार लेवल है। ठीक है, आपका पहला पड़ाव जो है रीगल स्टार पे लेके आइए, दिमाग में लेके चलिए कि मुझे कैसे भी करके रीगल स्टार बनना है और मेहनत कर लीजिए उसके साथ, उसके लिए। हाँ, ये मैं बता दूं, रातों रात तो नहीं बनोगे, रातों रात तो आप मॉडल 1, 2, 3 का ही फोकस करिए, लेकिन अपने दिमाग में लेके चलो कि मुझे अगले 1 साल के अंदर रीगल स्टार बनना है। रीगल स्टार, रीगल स्टार जो है 18 लाख और 12 लाख बिजनेस वॉल्यूम होता है। और यहाँ पर आके जो आपका पे आउट है, हमने जो देखा है वो समवेयर अराउंड कोई 2.5 लाख, 3 लाख है ना। ये बहुत ही हैंडसम अमाउंट होती है, बहुत ही शानदार अमाउंट है। 2.5-3 लाख रुपए के बीच में आराम एवरेज मैंने देखा है यहाँ पर पे आउट जो है, तो ये बहुत ही शानदार अमाउंट है। आपको 2 लाख रुपए आ रहा है तो आप आराम से एक अच्छी गाड़ी अफोर्ड कर लेते हैं, अच्छा घर अफोर्ड कर लेते हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे लेते हैं, आपकी सेविंग भी होनी शुरू हो जाती है। सेविंग जरूर करना दोस्तों। ठीक है, अगर आपका कोई लेवल चल रहा है, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आप 1 लाख रुपया आपको आ रहा है, तो समझना कि वो 1 लाख नहीं आ रहा है, मुझे वो 70 आ रहा है। ठीक है, और ये भी सोच के चलना कि हो सकता है 1 लाख का 1.5 लाख भी आए। ये आपकी मेहनत के ऊपर होगा। मैंने कई लोगों को देखा कि जैसे एकदम से पे आउट आया तो उनको लगता है ये तो बस ऐसे ही आएगा, गाड़ी ले ली, खर्चे बढ़ा लिए और काम करना कम कर दिया। गाड़ी लो, खर्चे बढ़ाओ, सब चीजें करो, लेकिन काम उस समय पे और बढ़ा दो, क्योंकि वो 1 लाख जो है ना, पता नहीं लगेगा कब 2 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा, कब 5 लाख, फिर 10 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप काम से डील डील कर गए ना, तो हो सकता है वो 1 लाख कब 40,000 भी आ जाए। तो ये आपके ऊपर है। और उस समय पे आप अपनी अपलाइन को गालियां देते फिरोगे कि मैंने मेरे से मेरी अपलाइन ने सपोर्ट नहीं किया, ये नहीं हुआ। या इस इंडस्ट्री के अंदर जो जिस इनकम पे, जो जिस लेवल पर, जो जिस मुकाम में है ना, वो उसका खुद जिम्मेदार है। ठीक है, आप लोग जो है ना, आपसे अच्छा हो गया तो मैंने किया, जब आपका कोई अच्छा नहीं हो पाता तो प्लेन को दोष देना फिर शुरू कर देते हो, राइट। तो हर चीज खुद सीख के खुद करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट लेवल है जी यूनिवर्सल स्टार। यूनिवर्सल स्टार जो है, यहाँ पे जो है आप एक लग्जरी लाइफ जीना शुरू कर देते हो। 25-25 लाख बीवी आपकी दोनों टीमों में आता है। और यहाँ पे मैंने पे आउट देखा है 4.5-5 लाख रुपए का। जो यूनिवर्सल स्टार मेंटेन कर रहा है, 4.5-5 लाख रुपए का पे आउट आराम से उसका बनना शुरू हो जाता है। और सोचो 4-5-6, 4.5 से 6 लाख के बीच में जो इनकम होती है, क्या इनकम होती है भाई, है ना। 4-5 लाख रुपए एक बहुत ही शानदार इनकम होती है। हमारे बीच में ही काफी लोग हैं जो यूनिवर्सल बन चुके हैं। हमारे साथ भी एक हमारे लीडर थे प्रदीप मिश्रा जी, वो आए थे और उन्होंने मेरे ख्याल से 9-10 महीनों में यूनिवर्सल कर लिया। 4.5 लाख का उनका पे आउट यहाँ पे बनना शुरू हुआ। तो यूनिवर्सल स्टार जो है बहुत ही शानदार लेवल है। पूरी ताकत लगा दो मेरे दोस्त, आपके पास मौका है, राइट। 4-5 लाख रुपए मंथली सैलरी लेने के लिए लोगों को पता है दुनिया की कौन सी पढ़ाई है जो वो सब करनी पड़ती है, पता नहीं कितने साल मेहनत करनी पड़ती है, लोग पहुंच नहीं पाते इस इनकम के ऊपर। दुकानदार बैठे हैं, लोग पहुंच नहीं पाते इस इनकम के ऊपर, ख्वाब ही रहता है उनके लिए। आप इस इंडस्ट्री के अंदर हो जिसमें आप 4-5 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच सकते हो। मेहनत करनी है बस, छोड़ दो ये दिवाली होली सब छोड़ दो एक बार।
2-3 साल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पटाखे नहीं चलाओगे, ये नहीं करोगे, सब छोड़ दो। आपकी लाइफ में आपका जो बिजनेस है, आपका काम जो है वो प्रायोरिटी होना चाहिए। 3 साल एक बार छोड़ दो, 5-10 लाख रुपए के पे आउट पे आए ना, उसके बाद मैं नहीं कुछ कहूंगा आपको। आप घर पे रहो, बच्चों के साथ रोज दिवाली मनाओ, रोज होली मनाओ, रोज गली में आके पटाखे चलाओ, लड़ियां लगाओ, लोगों को लगना चाहिए साला ये 2 नंबर का पैसे कमाता है, इसके पास इतना पैसा कहां से आया, क्या करता है ये। बोलने दो लोगों को जेलसी करने दो, ये इसके पास पैसा आ गया तो आज ये दिखाता है, बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे मजा आता है जब मेरे बारे में लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि एक समय ऐसा था कि लोग तरस खाते थे, बेचारा। आज आप में से बहुत सारे लोग बेचारे हैं, तरस खाते होंगे कि यार ये बेचारे का क्या ही दिवाली है ना, ये बेचारे तो अपने बच्चों को कुछ लेके नहीं देता। कोई फर्क नहीं है, 2-3 साल और झेल लो, लेकिन 3 साल अपने आप से कसम खा लो कि 3 साल बाद ना आप अपने एरिया के, अपने रिश्तेदारों के सबसे अमीर आदमी होने चाहिए। ये यूनिवर्सल स्टार जो लेवल है ना, ये शानदार इनकम आती है मेरे दोस्त। 4-5 लाख रुपए एक हैंडसम इनकम आती है। और यहाँ पे रुकना नहीं है, इसके बाद का जो लेवल है लियो स्टार, यहाँ पर 37.5 का बिजनेस है। और यहाँ पे आके आप जो एवरेज पे आउट मैंने देखा स्टेटमेंट्स, आप लोगों को चाहिए तो हम लोग वो भी दिखा देंगे, स्टेटमेंट्स जो लीडर अचीव कर किया है उनके स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आके एवरेज 8-9-10 लाख रुपए के बीच में जो है वो पे आउट समवेयर अराउंड रहता है। 10 लाख, एक महीने के 10 लाख। और हमारे में से बताऊं मैं, ज्यादातर लोग 10 लाख इकट्ठे नहीं कभी देखे होंगे, मैंने भी एक टाइम पे नहीं देखे थे, लेकिन कमाए फिर उसके बाद, है ना। तो ये इंडस्ट्री, ये कंपनी आपको ये मौका दे रही है 10 से 15 लाख रुपए कमाने का। नेक्स्ट लेवल है ग्लोबल स्टार, और ये बनना भाई साहब आपके को ग्लोबल, है ना, ग्लोबल स्टार, जिसमें 50-50 लाख बिजनेस वॉल्यूम आपकी दोनों टीमें होता है। यहाँ पे आके जो भी पे आउट मैंने देखा ना, वो 12 से 15 लाख, 14 लाख, 15 लाख मैंने स्टेटमेंट देखी थी, ठीक है। ये स्टेटमेंट आप लोगों को चाहिए तो ये भी हम आपको भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो इस पे जो है 15 लाख रुपए का पे आउट आता है। और अभी जैसे मैंने बताया था कि टर्नओवर तो अभी अभी तो बढ़ रही है ना, अभी तो हमारी कंपनी ग्रो करनी शुरू हुई है, अब तो खेल खेलना शुरू है ना हम लोग, है ना। अभी तक तो नींव मजबूत करी थी, अब इमारत बननी शुरू हुई है। सोचो 15, 20, 25, 30, 40, 50 लाख रुपए के पे आउट आपके सामने आएंगे, इसके अंदर ग्लोबल को आएगा। तो ये आप अचीव करोगे। आप में से कोई ना कोई बंदा, ये अभी इतने सारे लोग मुझे मीटिंग को सुन रहे हैं ना, आप में से ऐसे लोग होंगे जो इस लेवल को अचीव करेंगे। और आप में से ऐसे कई लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे आज के 5 साल के बाद, काश मैंने उस समय पे मेहनत की होती, काश मैं घर पे ना बैठा होता, काश मैं बहाना बन के ना बैठा होता, काश मैंने उस समय थोड़ा मुश्किलों को संभाल लिया होता, काश मैंने अपने फाइनेंस को मैनेज कर लिया होता, काश मैंने अपनी फैमिली को मैनेज कर लिया होता, काश मैं अपनी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकला होता, अपने बहानों से बाहर निकला होता। आप में से कई लोग ये पछताएंगे, ये याद रखना मेरी ये वर्डिंग। और ये भी मैं आपको बता दूं, अभी भी अब कईयों को लग रहा हो ना, यार मेरे को तो अभी साल हो गया, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, मैं क्या करूंगा। अभी भी आपके सामने ये वाली भी मेरी वर्डिंग, ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, अभी भी कंपनी के अंदर ऐसे लीडर आएंगे जो आप में से पहले ग्लोबल बनेंगे, जो आप में से आगे निकल जाएंगे, अभी भी आएंगे। जिस बंदे ने करना होता है ना भाई साहब, वो करके साइड में होता है। और मैंने देखा ऐसे लोगों को, मैंने मेरे मेरे साथ आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं देखता हूँ, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो फोन करके बोलना पड़ता है उनकी, यार काम पे क्यों नहीं जा रहे। उनके पास पूरी लिस्ट होती है बहानों की, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा ये इशू है, मेरा फैमिली इशू है, मेरा खुद का इशू है, मैं खुद बीमार हूँ, मेरा मूड खराब है, मेरा ये है, मेरा वो है। भाई किसी ने नहीं पूछना। एंड ऑफ द डे आपसे, अगर आपको ये जो स्टोरी आप बना रहे हो ना, दुख भरी स्टोरी बता रहे हो, ये सबकी है। एंड ऑफ द डे आपको ये स्टोरी सुनाने का मौका तभी मिलेगा जब आप अपने आप को साबित कर लोगे। यस, तभी ये स्टोरी सुनाने का मौका मिलेगा और तभी लोग मोटिवेट भी होंगे। वरना वरना लोग आपको निकम्मा ही करार देंगे। एंड ऑफ द डे आपसे यही पूछा जाएगा, मेरे भाई कितना समय हो गया वेदर एक्स करते हो और कमा क्या रहे हो। उसी से आपका जज किया जाएगा कि आपको कितनी इज्जत देनी है। आपके पद की, आपकी इनकम की इज्जत की जाती है। सो बनो सब लोग ग्लोबल स्टार, लगा दो अपनी पूरी ताकत। दिन रात आपके दिमाग में 24 घंटे ग्लोबल नजर आना चाहिए, दिवाली के पटाखे नहीं नजर आने चाहिए। छोड़ दो उन चीजों को एक बार। सो नेक्स्ट है दोस्तों, एक वेदर एक्स वॉरियर रॉयल्टी आती है, जो आपको हर महीने डिक्लेयर होती है, लेकिन मिलती साल के एंड में है। तो ये 1%, 1%, 1% और 5-5, ये सारी जो है लगभग 5% जो है ग्लोबल स्टार तक वेगा से शुरू हो जाती है। ये रॉयल्टियां आपको हर महीने डिक्लेयर होती हैं और मिलती साल के एंड है। ये बोनस है, आपकी एक अलग से सेविंग हो जाती है, तो ये भी आपको हर लेवल पे मिलती है। नेक्स्ट एक बहुत ही शानदार, बड़ी बड़ी प्यारी इनकम है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेदरलेक्स रेफरल इनकम। आपके प्लान में कुछ ऐसी जो है प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम लोग प्रीमियम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। महाकषाय सीरीज जो हमारी है, आप सब लोगों को जानते ही हैं। अगर आपको ऐसी छोटी मोटी नॉलेज नहीं है तो अपनी अपलाइन से पूछ सकते हैं, ठीक है। जानने की कोशिश करो, हर चीज ना कोशिश करो। एक तो ये करने की, सर मेरे लिए प्लान कर दो, ये सर मुझे प्लान सिखाओ, सर मैं करता हूँ आप देखना, सर मेरे साथ चलो मैं करूंगा प्लान, आप देखना सर क्या मैं गलती करता हूँ, है ना। हर चीज सीखने की कोशिश करो, तभी आप आगे बढ़ोगे। तो ये वेदरलेस रेफरल इनकम है, महाकषाय प्रोडक्ट्स के अंदर आती है। उसमें आपको बीवी भी मिलते हैं और साथ में आपको ये पीवी भी मिलते हैं, पॉइंट वैल्यू भी मिलते हैं। आपने इसके लिए कम से कम 4 लोगों को रेफरल करना जरूरी है, भले ही वो एक ही टीम के अंदर लगाए हों। 4 लोग आपकी आईडी से रेफरल होने चाहिए, स्पॉन्सर की कंडीशन नहीं है, ठीक है। और उनमें कम से कम 20-20% आपके पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पहला लेवल जो लिया 250 पॉइंट का है, तो उस और हर टीम के पास कम से कम जो है वो 20-20% मनी, माने मतलब चारों टीमों में कम से कम आपके 80-80 पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। तो आप इस इनकम को जो है
और टोटल आपके 250 होने चाहिए, तो तब आप इस इनकम को जो है वो अचीव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ आई होगी, है ना। जब आपके टोटल 250 पॉइंट हो जाते हैं तो आपको 2100 रुपये आते हैं, और 750 और जुड़ जाते हैं तो 6100 रुपये आते हैं। 4000 पे 21,000, 16,000 पे 71,000 नेशनल टूर, 64,000 पे 2.5 लाख रुपया और इंटरनेशनल टूर एक आदमी के लिए। ऐसे ही करते करते लास्ट में 12.5 लाख पॉइंट पे 1 करोड़ रुपया कैश, और परिवार के लिए 4 बंदों का, बच्चों का, बीवी का, हस्बैंड का यूरोप का ट्रिप है, जो कम से कम मेरे ख्याल से आज के समय पे भी 20 लाख रुपए के आसपास होगा। इससे ज्यादा ही होगा, इससे महंगा ही होगा, है ना। जहां पे आपके इसमें दो चीजें ध्यान देने वाली हैं, चाहे आपकी एक ही टीम चल रही है तो भी ये इनकम आएगी, चाहे, और जो आपने पॉइंट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने 500 बीवी कर लिया तो 250 का आपको वो मिल गया, तो वो 250 खराब नहीं होंगे, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। अगले 500 और करोगे तो आपको अगला जो पैसा है वो मिल जाएगा। जिस महीने आप जो लेवल को अचीव करते हैं वो लेवल का इनकम आपके अकाउंट में उसी महीने आ जाती है, और जब आप पूरा का पूरा अचीव कर लेंगे तो वो दोबारा नए सिरे से 250 पॉइंट से फिर से जो कहानी है आपकी इनकम मिलने की, ये वाली फिर दोबारा से शुरू हो जाएगी, राइट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो है ये बिजनेस प्लान समझ आया होगा। अब मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, कैसे आप बड़ा इनकम इस प्लान के अंदर ले सकते हैं। एक तो फोकस करना, ज्यादा से ज्यादा स्टोर खुलवाने हैं, एटीएस, एआरएस, एडीएस, ये जितनी आपकी टीम में होंगे उतना बड़ा आपका बिजनेस चलने वाला है। ये मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए, जिस टीम में आपके स्टोर खुले हुए हैं उस टीम से ही आपको बिजनेस आ रहा है। यहाँ पे आपने स्टोर नहीं खुलवाए वहां पे बिजनेस नहीं आने वाला, ठीक है। तो एक तो ज्यादा ज्यादा स्टोर खुलवाइए। दूसरा, इस नेटवर्क मार्केटिंग की ना 3 स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। ये कहानी समझ लो ये एक एक पोटेंशियल वाला बिजनेस है जिसमें जितनी मेहनत उतनी इनकम। और मेहनत का क्या मतलब है? मेहनत का मतलब है आपको ज्यादा ज्यादा स्टोर खुलवाने हैं, ज्यादा से ज्यादा टीम साइज बड़ा करना है, ज्यादा ज्यादा लोगों को अपने साथ एक्टिव करना है, ठीक है। जितने ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे, जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, जितने ज्यादा आपकी टीम में स्टोर खुले हुए हैं, उतना बड़ा आपका टर्नओवर आएगा, और जितना बड़ा आपका टर्नओवर आएगा समझ लो उतने आप ज्यादा पैसे कमाने शुरू करोगे। मैंने सारा प्लान आपको दिखा दिया, 3.5 से लाके 50-50 लाख बीवी पे, जहाँ पे आके आप 15-20 लाख जितना भी आप मर्जी आप कमा सकते हैं। और 50 लाख के बाद कौन सा कोई लिमिट लगी, वो जितना बिजनेस बढ़ता जाएगा उसी का आपको, उसका भी आपको पैसा ही आना है। 1 करोड़, एक एक करोड़ करो, 2-2 करोड़ करो, वो सबका भी आपको टर्नओवर का सारी का पैसा आपको आना है। दोस्तों पहले मैं आपको बताता हूँ स्टेज नंबर 1, ठीक है। स्टेज नंबर 1 क्या होती है? स्टेज नंबर 1 के अंदर आप आप अपनी अपलाइन को इन्वाइट करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना इस बात को। स्टेज नंबर 1 क्या होती है? आप अपनी अपलाइन को इन्वाइट करते हैं, आपकी अपलाइन आती है, आप उनको, उनके साथ पूरा दिन बिताते हैं या आधा दिन बिताते हैं। आप 4 लोगों को उनसे मिलवाते हैं, एक के पास गए, दूसरे के पास गए, तीसरे के पास गए, चौथे के पास गए, ज्यादा से ज्यादा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये काम आप कर रहे हैं, इसको बोलते हैं स्टेज 1, कि आपको प्लान करना खुद नहीं आता। आप प्रोडक्ट के बारे में अभी भी आप अपनी अपलाइन की तरफ देख रहे हो कि मुझे बताओ यार, कफ कफ जो कफ विन जो है वो किस में दी जाती है। अरे भाई, कंपनी ने इतना आसान काम कर दिया, कफ के नाम से पता नहीं लगता कि वो खांसी में देनी है, ठीक है। हृदय माँ कशा है, हृदय सारी दुनिया को पता है कि हार्ट का मतलब, हार्ट की प्रॉब्लम के लिए ये है, नाम ही ऐसे रख दिए। बवासीर है तो पाइलो केयर, है ना, नाम ही ऐसे रख दिए। तो ये प्लान, तो आज भी अगर आपको छोटी छोटी चीज के लिए आप अपनी अपलाइन को बुला रहे हो, खैर ऐसा शुरुआत में होता भी है, लेकिन नंबर 1 जो स्टेज होती है ना, इसमें आप अपनी अपलाइन पे डिपेंडेंट होते हो, ठीक है। अपलाइन आता है, प्लान करता है, अपलाइन को फोन करते हो, प्रोडक्ट के बारे में बताता है। अब मैं आप लोगों से एक पूछना चाहता हूँ कि एक अपलाइन आपको महीने में मैक्सिमम कितने दिन दे सकती है? हम्म ज्यादा से ज्यादा 4 दिन। ये भी, ये हाई साइड है, ये हाई साइड है। जो अगर आपकी अपलाइन आपके साथ लोकल है तो, बाहर वाला तो वो भी नहीं दे पाएगा। 2-3 महीनों में या 1 महीने में 1 दिन या 2 महीने में 1-2 बार आएगा ना। अब वो 4 दिन आपके साथ आ सकता है मैक्सिमम। और अगर आप एक दिन में 5 लोगों से मिलते हैं, अगर आप एक दिन में 5 लोगों से मिलते हैं, इससे ज्यादा से मिलना मिलना बहुत ही कम लोग हैं जो इससे ज्यादा भी मेहनत लगे होते हैं, 6, 7, 8, 10 के पास भी लगे होते हैं। एवरेज की बात करूं तो मैं 5 लोगों को आप एक दिन के अंदर मिलता हूं, तो आपने कितने लोगों को टच किया? 4 दिन काम किया, हर दिन 5 लोगों को टच किया, तो आपने टच किया 20 लोगों को। पूरे महीने आप 20 लोगों को टच कर पाए। अगर आप इस स्टेज में हैं, अगर आपने नया ज्वाइन किया है, इस स्टेज में आप काम कर रहे हैं, ट्रस्ट मी मेरे दोस्तों, पैसा नहीं आएगा इस पे। स्टेज नंबर 1 में कभी पैसा नहीं आता। अगर आप अपनी अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट है, वो आती है, किसी को प्लान समझाने जाते हो, इस स्टेज के अंदर आपको पैसा नहीं आने वाला। आपको जल्दी से जल्दी अपनी स्टेज बदलनी पड़ेगी, आपको स्टेज 2 में आना पड़ेगा। और स्टेज 2 क्या है? स्टेज 2 वो है जब आप खुद प्लान करना, प्रोडक्ट की नॉलेज लेते हो, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद ही कॉपी पेन लेके, कैटलॉग लेके समझाने लग जाते हो सामने वाले को। जब आप 30 के 30 दिन खुद काम करते हैं, ये होती है स्टेज 2। और ये जब 30 दिन काम करते हैं, तो आप एक दिन में 5 लोगों को मिलते हैं, 5 मीटिंग हुई, किसी को प्रोडक्ट बताया, किसी को प्लान बताया, 5 लोगों को मिले। तो अगर आप 30 दिन काम किए, डेली 5 लोगों को मिलते हैं, तो आपने कितने लोगों को टच किया? 150 लोगों को। यस। अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, स्टेज नंबर 1 में आपको पैसा ज्यादा आएगा या स्टेज नंबर 2 में आएगा? स्वाभाविक सी बात है, स्टेज नंबर 2 में। यही नेटवर्किंग है, वहां पे 20 लोगों को टच हो रहे थे, यहाँ पर 150 लोगों को टच हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है संभावना ज्यादा है कि आपको ज्यादा पैसा आएगा, लेकिन यहाँ पर भी आप सुपर शाइनिंग मेंटेन कर लोगे, मॉड्यूल 3 ले लोगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। अब अगर आपको इससे भी ऊपर वाले इनकम में जाना है, बड़ी इनकम में जाना है,
आप देख लेना, आप में से अगर कोई बंदा सुपर शाइनिंग मेंटेन कर रहा है या मॉड्यूल 2 3 कर रहा है, तो भाई साहब स्टेज 2 में घुसा होगा। ठीक है, वो स्टेज 2 में काम कर रहा होगा। इसके बाद आती है स्टेज 3, ये आती है, ये जो जहाँ पे आके आप बड़ा पैसा कमाते हैं। ठीक है, स्टेज 3। अब स्टेज 3 जानते हैं क्या होती है? स्टेज 3 वो होती है जिसमें आपकी आपके नीचे स्टेज 2 और स्टेज 3 वाले लोग आ जाए। आपके नीचे के लोग जो है वो काम करना शुरू कर दें। हाँ, ठीक है, आपके नीचे के लोग काम करना शुरू कर दें। आपके जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके नीचे मान लो 10 लोग हैं जो 30 दिन काम करते हैं। आपके नीचे 10 लोगों की टीम आपने बना ली जो 30 दिन काम करती है। अब वो वैसी सेम एवरेज में, सेम कैलकुलेशन में आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप वो 10 लोग दिन में 5 लोगों को मिलते हैं और 30 दिन काम करते हैं, तो टोटल कितना हो गया? कितने लोगों को वो टच कर पाएंगे? तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, 1500 लोगों को। ठीक है, अब बताओ स्टेज 2 में पैसा आएगा, 1 में आएगा या 3 में आएगा? जाहिर सी बात है 3 में आएगा, क्योंकि वहां पे 1500 लोगों को टच किया जा रहा है। और भाई ये 10 लोग थे, अब सोचो अगर 20 हो गए तो 3000 लोगों को टच होगा। अब ये अगर 100 हो गए, आपकी टीम में 100 ऐसे लोग हैं जो घर से रोज निकल रहे हैं, रोज 5 लोगों को प्लान प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, तो सोचो 100 लोग हो गए तो सोचो 1.5 लाख लोगों को टच किया जा रहा है आपकी टीम के अंदर। कहां पहुंच जाओगे? जिस दिन 1.5 लाख लोग, जिस दिन 100 लोग आपके रोज निकलने शुरू हो गए ना, 100 लोग रोज, फिर दिमाग में सोच लेना कि अब मुझे बस इस टीम को ड्राइव करना है, कुछ लोगों को नया लेके आना रहना है, और आप आने वाले समय में ग्लोबल बनने वाले हो। लग जाओ। और 100 क्यों, 1000 लेके आओ, कोई लिमिट थोड़ी ना है, 10,000 लेके आओ। लेकिन इन लोगों पे काम करना है आप लोगों को, अपनी टीम में लोगों को सिखाना है। ये पीपीटी बंद कर दो अनिश जी। अपनी टीम में लोगों को सिखाना है आपको, आपकी टीम के अंदर लोग काम कर रहे हैं, और ये सब चीजें स्टेज 3 में पहुंच के आप कर पाओगे। आपकी टीम में जब स्टेज 3 स्टेज 2 वाले बंदों को आप खड़ा कर पाओगे, और ये लोग आएंगे नहीं, आपको तैयार करवाना है। और यहां पर आके भी ना, यहां पर आके भी आपको ढीला नहीं पड़ना, बल्कि और एक्टिव होना है, और एक्टिव होना है। क्योंकि यहां पर मैंने कई लोगों को देखा स्टेज 3 में पहुंच जाते हैं, उसके बाद बैठे होते हैं घर पे यूं, और फोन लगाते हैं, हाँ भाई साहब क्या कर रहे हो आजकल, इस बार मॉड्यूल 3 करोगे, सुपर शाइनिंग करोगे, क्या करोगे, आज किसको मिल रहे हो, घर पे मत बैठो, मेहनत करो। अरे भाई, उसके दिमाग में उसको साफ नजर आ जाएगा कि खुद घर पे बैठ रहा है और मेरे को ज्ञान दे रहा है। नहीं करेगा वो भी काम। आपको उस वहां उस लेवल पे पहुंच के उस टाइप के वर्क करने हैं, उस टाइप के लोगों में जाना है, होम मीटिंग्स करनी है, सेमिनार्स करने हैं, माहौल बनाना है। किसी ने सुपर शाइनिंग, जैसे मैंने आज बोला, ये एक्टिविटी सब लोग याद कर लो। कोई सुपर शाइनिंग निकल गया, उसके जाओ उसके पास, उसको बोलो अपने लोगों को इकट्ठा करो, केक काटो, केक काट सकते हो तो उसको ट्रॉफी दो, सोशल मीडिया पे डालो। ये सब लोगों ने एक्टिविटी करनी है, ये वाली जितने भी लोग सुन रहे हैं। आपके टीम में जितने भी सुपर शाइनिंग शूटिंग वेगा निकले हैं ना, उनके पास जाओ, एक सेलिब्रेशन करो। यही काम है अपलाइन का। जाते रहो, माहौल बनाते रहो, अपनी टीम को बोलो कि हाँ भाई मैं मीटिंग शेड्यूल बना रहा हूँ, आपको बताओ मेरा कौन सा दिन चाहिए, मेरे पास ये तारीख खाली है। एक बड़ा लीडर, बढ़िया आदमी वो होता है जिसका पूरे 30 दिन का उसको पहले पता हो कि मेरा 2 महीने बाद, मैं 1.5 महीने बाद सोमवार को 21 तारीख को मैं कहाँ पे हूँ। जब ये चीज आप करनी शुरू कर दोगे ना, फिर समझ लेना अब भाई साहब मेरे घर पे आएगा 15 20 25 लाख रुपए आने वाला टाइम, और आएगा। लेकिन घर बैठ के नहीं आने वाला। लोगों को ज्ञान देते रहोगे, घर बैठे रहोगे, नहीं काम आने वाला। ठीक है, ये आएगा एक टाइम कि घर पे बैठ के जूम मीटिंगें कर लेना, बाहर मत जाना। एक टाइम आएगा जब आ जाएगा ना, 10 15 20 लाख के पेड़ पे पहुंच जाओगे, तब कर लेना ये। तब तो ना ही करोगे ना, तो भी पैसा आएगा। आपकी टीम में जब लोग पैसा कमाने लग जाएंगे, कोई 1 लाख 2 लाख 5 लाख, जब ऐसे लोग आपकी टीम में आ जाएंगे ना, फिर आनंद कर लेना, मंगल करो, अपना इंजॉय करो। लेकिन अगले 2 3 साल पूरी ताकत लगा दो। आपकी टीम के अंदर एक्टिव लोग होने चाहिए। स्टेज 3 छोड़ो, स्टेज 4 5 4 5 6 पे पहुंच जाओ, कि नीचे पूरे के पूरे सारी टीम के अंदर 50 वेगा है, 100 सुपर शाइनिंग है, इसके ऊपर पहुंच जाओ आप। ठीक है। सो दोस्तों, मीटिंग्स जो है, हमने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे को 3 मीटिंग्स हम लोग कर रहे हैं। सभी मीटिंग्स को अटेंड करें। आप मैंने कहा था ना कि आपने बिजनेस प्लान पहले सुना होगा, लेकिन आज आपको कुछ अलग सुनने को मिलेगा, और हर बार आपको हर मीटिंग में आपको कुछ ना कुछ अलग चीजें सुनने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगे। और कौन सी बात पता नहीं आपको समझ आ जाए, कौन सी बात आपके जच जाए कि यार ये मैं भी बोल सकता हूँ, यार डायलॉग्स ही है ना ये। डायलॉग्स, ये सेल्स पिच जो है, सेल्स हम लोग बोलते हैं, डायलॉग्स ही है। सामने वाले को बोला, सामने वाले को दिल में लग गया, यार ये बात इसने बहुत अच्छी बोली, मजा आ गया सुन के, काम करने लग जाएगा। मीटिंग्स को अटेंड करो। और इस महीने जैसे मैंने बताया था कि इस बार 4 तारीख की जयपुर की मीटिंग नहीं होने वाली है, नेक्स्ट मंथ होगी। ठीक है, सब लोग 4 तारीख को जरूर पहुंचो वहां पर। अकेले हो अकेले आओ, टीम है टीम लेके आओ, मोटिवेट होकर काम करोगे आप पूरा महीना, एनर्जी मिलती है वहां पे आपको। ठीक है। और 2,500 रुपए में 2 नाइट 3 डेज का प्रोग्राम हम दे रहे हैं। सीखना बहुत जरूरी है। आप सोचो अभी 1 घंटे की मीटिंग में आपने कितनी बातें सीख ली हैं। 2 दिन आप रहोगे मैनेजमेंट के साथ, सब चीजें सीखोगे, तो किस लेवल पर पहुंच जाओगे आप।
आपका सारा, आप जब निकलोगे ना, आप वो बंदे ही नहीं होगे जब आप मीटिंग अटेंड करने से पहले जो हो ना, आप 2 दिन के बाद बंदे ही कुछ अलग बन के निकलोगे वहां से। आपकी चाल, आपका ढाल, आपका बोलने का तरीका, सब चीजें बदल चुकी होंगी। ठीक है, और वही आपको फील्ड में काम करवाएगी। शुरुआत में मैंने यही बात बोली ना, प्लान सेम है, बस बात करने का तरीका, सामने वाले को प्रभावित करना है, वो चीजें सीख के बार बार प्रैक्टिस करके फिर ही आएंगी। राइट, और उसके लिए थोड़ा सा पेन लीजिए, और आपकी टीम के अंदर जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी बताइए कि हमें ट्रेनिंग लेने जाना है। ठीक है, पहुंचिए वहां पर। 2500 रुपये उसका अभी फिलहाल प्राइस है, जिसमें आपको 2 नाइट्स का प्रोग्राम है, जिसमें होटल में, एसी होटल में रहना सहना खाना तीनों टाइम का ही, बीच में सब इंक्लूड रहता है, ट्रेनिंग फ्री रहती है। राइट, सो आप इसकी बुकिंग भी करवा सकते हैं। और दोस्तों, इस बार जो महीना है फेस्टिवल सीजन है, और मैं जब भी मैं बताऊं, मेरे लाइफ में कोई दिक्कत आती है या कोई अच्छा या बुरा दोनों वक्त आता है ना, जब बुरा वक्त आता है तो मुश्किल वक्त, बुरा तो मैं खैर नहीं कहता, मुश्किल वक्त कहता हूँ। मान लो मेरा कोई बंदा एक छोड़ के चला गया है ना, सब ये इंडस्ट्री ऐसी है, लोगों का आना और जाना चलता रहेगा। मान लो एक चला गया, अब जानते हैं आप में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आप में से ज्यादातर लोग मूड खराब करके बैठ जाते हैं, हाय मेरी टीम चलेगी, हाय मेरी टीम चलेगी। मैं जानता हूँ क्या करता हूँ, मैं उस टाइम पे, मैं मेरे दिमाग में ये होता है कि अब कम से कम इसके बराबर के 4 बंदे और खड़े करने, और मैं और मेहनत करता हूँ, मैं और मेहनत करता हूँ। आप देख लेना, मैं जितनी प्रॉब्लम में होंगे ना उतना काम कर रहा हूँ। और जब मुझे खुशी होती है, मेरा बच्चे बड़े हो गए, अब मुझे को एक सोच रहा हूँ, एक बच्चे को हॉस्टल लगाना है, एक बच्चे को ये करना है, आगे की प्लानिंग आपकी भी होती होगी ना, खुशी आनी है, घर में शादी करनी है, तो मैं और ज्यादा मेहनत करता हूँ, क्योंकि अब उसके लिए पैसे चाहिए, है ना। और 99% समस्याओं की जड़ मेरे भाई आज भी पैसा ही है, और कल भी पैसा ही रहेगा। घर पे पैसे होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ जो अपने, हस्बैंड आज था ना, कल करवा चौथ, लोगों ने दी अपनी बीवी को, ले पकड़ 10,000 रुपए, जो तेरा दिल करता है सूट ले ले, देखे देखो भाई साहब, गुण गाएगी, आपके आगे पीछे घूमेगी आपकी बीवी, है। और अगर आप नहीं लेके दोगे, अपनी वही पीपड़ी रोते रहोगे कि यार मैं कैसे करूं, तेरे को पता ही है मेरे पास पैसे नहीं है, ये कहने से नहीं बनता भाई। कोई ऐसा काम कर लो ना जिसमें पैसे कमाए जाते हैं, ये आपके सामने बैठी है विद अलेक्स, है ना, कर लो काम, जितनी मेहनत करो आगे बढ़ो। बच्चे जो मांगते हैं, बच्चों को आप सुंदर कपड़े लेके दे दो, अच्छे जूते लेके दे दो, क्लास में जाएंगे भाई साहब, वो 50 बच्चों के बीच में ना, आपका बच्चा जो जा रहा होगा ना, उसकी चाल ही अलग होगी। नया जूता नए कपड़े पहन के जब वो जाता है ना, नया लंच बॉक्स उसके पास है, नई पानी की बोतल है उसके पास, उसकी चाल ही अलग होगी। उसके चेहरे पे झलक रहा होगा, अरे मेरा बाप है ये, मेरे अपने पापा का नाम लेगा, मेरे पापा मेरे को अच्छी चीज लेके देते हैं। प्यार बन जाता है, इमोशंस क्रिएट हो जाते हैं जब आप सामने वाले को खुश रखते हो, यही कहानी है। और खुश रखने का तरीका सबसे बड़ा पैसा ही है भाई, और कुछ नहीं है। ठीक है ना। सो आने वाले समय में जिम्मेदारियां आपके ऊपर और बढ़नी है, आने वाले समय में आपकी उम्र और बढ़नी है, आपकी क्षमता काम करने की घटनी है, ये याद रखना, बढ़ेगी नहीं। और एक आखिरी बात आपको बोलना चाहूंगा, एक आदत डालो, एक आदत डालो नहीं, एक आदत को, आपकी खराब आदत है उसको सुधार लो, क्या, काम को टालने की आदत। हाँ, मेरे पास ना डेली कितने सारे काम आते हैं, किसी ने मुझे फोन करके बोला सर ये करना है, किसी ने वो बोला वो बोला वो बोला। ठीक है, मैं जानते हैं, या मेरे को काम है, मेरे को कोई अपना घर का बिजली का बिल पे करना है, कोई करंट, कोई क्रेडिट कार्ड का, ये वो जितने भी मेरे काम होते हैं ना ऐसे, गाड़ी में टोल टैक्स खत्म हो गया उसका पे करना है, कोई कोई भी बिल है, कुछ भी करना है, बच्चों की फीस पे करनी है, मीटिंग पे जाना है, उठना है सुबह 6 बजे मैंने निकलना है, तो मुझे पता है 4:30 बजे मुझे उठना पड़ेगा, है ना। तो कईयों में ना मैंने ये देखी है, कईयों की आदत क्या होती है, मान लो 6 बजे का मीटिंग है ना, या 6 बजे घर से निकलना है, तो 4:30 का अलार्म लगाया, तो 4:30 से उठने से पहले ही वो क्या करेंगे, अलार्म बंद कर देंगे, 4:40 का कर देंगे, या क्या करेंगे, 5 अलार्म लगाए होंगे, 5-5 मिनट के, है ना, 5 अलार्म लगाए होंगे, करते 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 5:30 पौने 6 बजे जाके उठते हैं, 1 घंटा तो उठने में लगा देते हैं लोग। आज बिजली का बिल आया, बंदा लास्ट दिन में जाके पे करता है, और कई बार छूट जाता है तो जुर्माना लगता है। आपके किसी एसोसिएट ने बोल दिया कि ये काम करवाना है जी, ये करवा दो, ठीक है, आप लिंगर ऑन करते हो, टालते हो। ये टालने की आदत छोड़ दो मेरे भाई, आपने जो काम आपका आज है ना, आज ही कर दोगे, तो आपका भविष्य सुखमय होगा, आनंदमय होगा। क्योंकि अगर आप काम टालते हैं, आज का काम आज नहीं करते ना, आज आपके हाथ में जो काम है, जो मेहनत है, वो आप आज नहीं कर रहे ना, कल करोगे ना, तो आपका भविष्य खराब होने वाला है। और फिर लोगों को बोलते फिरोगे मेरा समय खराब चल रहा है, समय नहीं खराब चल रहा, तूने उस समय पर अपना वर्तमान जो आज तेरा पास हो चुका है, उस समय पे काम नहीं किया था, उस काम को टाला था। आज मेरे पास 5 काम है, अगर मैं पांचों कामों को खत्म कर दूंगा ना, तो कल को मेरे पास जो 5 काम होंगे ना, वो मैं 5 कर पाऊंगा। लेकिन आज मेरे पास 5 है, और मैं पांचों में से एक किया, 4 टाल दिए, तो कल मेरे पास करने के लिए 9 होंगे, वो परसों 14 होंगे, और मेरे पास वो 14 मेरे से किए नहीं जाएंगे। फिर मैं ये देखूंगा कि किसका करूं किसका ना करूं, बाकियों को मैं नाराज करूंगा। तो जो भी आपके जितने भी काम है, या जो काम है मैं उसको टालूंगा, तो मेरे काम पेंडिंग चलेंगे जाएंगे। काम को टालने का मतलब होता है अपने भविष्य को खराब करना, राइट। सो दोस्तों, आज की मीटिंग को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। अगली वेडनेसडे की मीटिंग संजय साहू जी की बहुत ही शानदार मीटिंग होने वाली है, पिछली लीडरशिप के साथ वो कनेक्टेड रहेगी। जिसने पिछली लीडरशिप मीटिंग नहीं अटेंड करी, वो यूट्यूब पे जाके जरूर करे, राइट। सो थैंक यू सो वेरी मच। इस बार दिवाली है, और दिवाली का
फायर वर्कर्स तो मुझे तभी नजर आएंगे जब आप पटाखे जो है आपके नजर आएंगे, जब पता लगेगा क्लोजिंग में मैं शूटिंग बन गया, मैं वेगा बन गया। हमारे लिए वही दिवाली है भाई साहब। और हमने तो देखो नाम भी वैसे रखे हुए हैं ना, शूटिंग, शाइनिंग, है ना, चमक स्टार है सारे के सारे। हम तो आप लोगों को चमकता हुआ देखना चाहते हैं। अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, समय बहुत कीमती है और समय बहुत कम है, निकलता जा रहा है, इसको वेस्ट मत करें। सो थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, सुपर वेदा।